नमस्कार, हम आज आए हैं देवीलाल कॉलोनी में। हम लगभग 5 महीने पहले भी यहाँ आए थे। तब यहाँ के निवासियों ने अपनी समस्याओं के बारे में कैमरे पर खुलकर बोला था और उन्हें निकाय चुनाव में कैसा प्रत्याशी चाहिए इस पर भी अपनी बेबाक राय रखी। गुरुग्राम में छोटी सरकार के विधिवत गठन को अब काफी समय हो चुका है। ऐसे में यहाँ की क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होना शुरू हुआ है या फिर अभी भी समस्याएं जस की तस वहीं खड़ी हैं। आइए जानते हैं यहाँ के निवासियों से। हंसराज, तो आपके यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो मेन तो मैडम ये सीवर की भी, गाड़ी के साइड में देखोगे आप पत्थर लगा के पानी रोक रखा है, नहीं तो सारा पानी सीवर को मतलब यहाँ पानी भरा ही रहता है 24 घंटे। दूसरी समस्या है गली में गायों की, आते आते गायों को गायें बच्चों को कईयों को मारा इन्होंने, चोट लगी लेकिन का कोई इलाज नहीं है। ये ऐसी खुली रहती है, इधर लो रास्ता नहीं रहता, जाम लग जाता है। पीछे गली में भी सब जगह गायों को आतंक मचा हुआ, पता नहीं कहाँ से हैं किसकी हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं इनको। तो फिलहाल तो अभी तक तो इलेक्शन के बाद तो मुझे जो लगता है, जो मैं देख रहा हूँ तो कोई सुधार नहीं। जबकि मैंने इसकी वीडियो बना के फेसबुक पर टैग की थी, पता नहीं उसका भी कुछ हुआ नहीं हुआ। अच्छा। ये बहुत भर रहा था यहाँ पर पानी, अभी पता नहीं कैसे इस टाइम आप आए सूखा है। नहीं तो इतना ये पानी साइडों से घरों का पानी आता है, झील है, ये सीवर का ढक्कन तो 24 घंटे ऐसे रहता है। अब ये देखो ना दीवारों सारा छींटे अलग अलग के सारा अंदर तक आता है यहाँ पे। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार से तो यही कहेंगे जी, सीवरों का जो मेन और ये जो जंगली जानवर आंट रहे हैं, ये आते आप ये अब आपको एक ही दिख रहे हैं, यहाँ पे झुंड बना होता है, थोड़ी देर बाद यहाँ देखो ना निकलना भारी हो जाएगा, आते आते को मारती है। तो इनका भी समाधान होना चाहिए ना। बिल्कुल। आते आते किसी चोट लगती है, बच्चों कई बार बच्चों को लगी, आदमी 3-4 दिन पहले लेडीज को भी लगी है, नाक पे ब्लीडिंग आ गई थी वहाँ पे। तो उसका कोई इलाज ही नहीं इनका, गली गली में आंट रहे हैं। सोमदत्त यादव। तो आपके यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या सफाई की है, बारिश के पानी की निकासी की है, रोड देख ही रहे हो आप कितने टूटे पड़े हैं। और सफाई वाली आती है, वो तो आती है प्रॉपर, लेकिन उठाने वाले नहीं आते। बस यही तो है। इलेक्शन से पहले भी काफी वादे किए गए थे, उसके बाद यहाँ पे नहीं, कोई वादा पूरा नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। इलेक्शन से पहले का भी यही हाल है, इलेक्शन के बाद का भी यही बंदा नहीं आता। उससे पूछते हैं तो कहता है आज मैं छुट्टी पे हूँ। रेडी वाला आता है ना, वो जो किराए के मकान उन्होंने ले रखे हैं ठेके में अपनी सफाई के, उनका कूड़ा उठाता है, बाकी कहता है मैं छुट्टी पे हूँ। तो आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि भाई एक तो रोड पे ध्यान दिया जाए और साफ सफाई पे, क्योंकि अभी बरसात हो रही है, कितने मच्छर हो रहे हैं। एक ये डेयरी वाले हैं, इनकी भैंसें निकलती हैं, वहाँ से लेके पूरे रोड पे गोबर कर देती है। किसी को मना करो बोलो तो वो फिर लठ बजाने के तैयार हो जाते हैं। मेरा नाम संजय सिंह है जी। तो सरकार बनने के बाद आपकी जो यहाँ की समस्याएं हैं आपके जिले की, यहाँ पे वार्ड की, हाँ जी, हल हो रही हैं या फिर क्या? मैम कुछ भी हल नहीं हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो आप जाइए सेक्टर 9 SI पेट्रोल पंप के पास, कितना जाम लगा होता है। अभी दो हफ्ते पहले रोड बनाया है, उससे ज़्यादा बेटर गड्ढे हो गए हैं और ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ आके देख लिए सेक्टर 9 के 9 नंबर गली के पास कितना गंद है। लोग बाग गंद डालने से बाज नहीं आते हैं। ठीक है जी, ये देख लो, आप खुद ही देखो। और यहाँ आके सुबह देखना कितना गंद लगा रहता है। आगे पंचमुखी मंदिर है, मंदिर के पास भी लोग बाग इतना गंद डालते हैं कि हद नहीं आते हैं। ड्यूटी जॉब पर जा रहे हैं, थैला लेके साथ आ रहे हैं। आगे सेक्टर 4-7 का कट है, गाय भैंस के कटड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बोरियों में बांध के मरे हुओं को बांध के फेंक देते हैं। इतना गंद फैला रखा है। मैं तो यही कहता हूँ कि सरकार इतना करे कि गरीब तंग ना हो। बस ई रिक्शे वाले हैं, मोटर बाइक वाले हैं, पैदल वाले हैं, कम से कम सड़क पर चलते तो रहें। पानी आ जाता है, बारिश होती है तो इतना जाम लगा पाता है कि 10-11 बजे तक रात को जाम लगा रहे, और इससे ज़्यादा क्या कहें हम। सरकार अपना काम तो ठीक से करे कम से कम। मेरा नाम रोशन सिंह है। तो यहाँ पे सरकार बनने के बाद आपकी कोई सुविधा नहीं मिली। समस्याओं का हल नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं है। देखो पानी का निकास नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, कूड़ा फेंकने वाले की कोई कमी नहीं है, कभी भी कहीं भी कूड़ा फेंक जाते हैं। और बारिश पड़ जाए तो इतनी गंद आते हैं, कीड़ा निकलते हैं, बदबू के मारे यहाँ रुका भी नहीं आता है। तो पहले ये भी थी, अब बदली नहीं है सरकार, नहीं आएगी फिर भी नहीं बदली है, वैसे की वैसे ही है। और पानी सप्लाई का कभी आएगा कभी नहीं आएगा। पानी के लिए रात भर लेडीज परेशान होती है, पाइप नल के नीचे खड़ी रहती है कि पानी आ जाएगा, जब सप्लाई का पानी आएगा जब भरती है, पूरी रात बेकार होती है।
सरकार से यही कहना है कि सरकार कब सुधारेगी ये सम्मान, कब समाधान करेगी। एक तो पानी का निकास नहीं है, ये इधर लक्ष्मण बिहार में चले जाओ इतना पानी हो जाता है, यहाँ का पानी सब वहीं चला जाता है। दूसरी बात सीवरें बंद हो जाती है, सीवर का कोई समाधान नहीं है। कई समस्या है मैडम जी, कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं सुन रही है। मेरा नाम सुनील है मैडम। तो सर आपकी यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, हल हुई हैं सरकार बनने के बाद या फिर क्या? नहीं, कुछ समाधान नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी समाधान नहीं है। यहाँ तो कूड़े डालने के लिए पब्लिक तो है, मगर कूड़ा उठाने के लिए कोई कर्मचारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई कुछ नहीं। बस अपना वो अधिकारी आते हैं, अपना चेक करते हैं, वो चले जाते हैं। तो आपका ये कहना है कि सरकार अपना काम नहीं कर रही मैडम, बिल्कुल नहीं कर रही। जगह जगह ट्रैक्टर भी खड़े हैं, मगर ट्रैक्टर इतने नहीं है जहाँ कूड़ा उसमें समा सके। जो पब्लिक ज्यादा है, कूड़ा भी ज्यादा है, मगर डंपिंग बोर्ड नहीं है बिल्कुल भी। और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? समस्या बस ये बारिश में ज्यादा गंद हो जाता है, मच्छर हो जाते हैं, बीमारियां फैलने का वो है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये पब्लिक शाम को पूरे मार्केट लगती है, यहाँ कूड़ा पड़ा है, सब खाने पीने वाले यही, सब बीमारियां जा रही है घरों के अंदर। सब मैडम कोई सफाई नहीं है। तो सीवर के बारे में आपने कभी एप्लीकेशन नहीं दी? मैडम पार्षदों के यहाँ जा जाकर इतनी सारी एप्लीकेशन पड़ी होगी उनके पास, मगर कोई समाधान नहीं है, कोई देखता भी नहीं, आगे जाके नहीं देखता। कोई सीवर की कंप्लेंट सब भरे हुए हमारे उधर फिरोज गांधी में, सब सीवर भरे हुए हमारे, कोई समाधान नहीं। तो सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार तो क्या है, सरकार पहले अपना काम अपने घर में भरती है, फिर बाद में पब्लिक का देखती है। सरकार तो आने जाने में, और गरीब आदमी तो गरीब आदमी बन के रहेगा, वो अपना कुछ नहीं हो सकता उसका। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है जी। तो आप यहाँ पे रह रहे हैं इतने टाइम से, तो आपकी समस्याओं का हल हुआ है सरकार बनने के बाद या नहीं? समस्या हल तो हुआ है, सरकार बीजेपी अच्छी है, तो गलत हुआ नहीं बीजेपी, तो सरकार अच्छी है। पर यही इस टाइम ना जो काम चल रहा है ना, तो इलेक्शन चक्कर में काम रुक गया था। अच्छा। काम तो हो रहा है पर अपना दिक्कत बहुत है, पानी बहुत बढ़ जाता है। विकास तो हुआ था पहले, अब टाइम ले रहे हैं हम, देखो उनकी अपनी वो अप्रूवल में क्या है क्या नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे काफी लोगों ने हमें बताया है कि सीवर की काफी दिक्कत है यहाँ पे। सीवर ब्लॉकिंग हो जाती है, कूड़े की भी है, आपको सामने देख लो, आपके सामने है, देखो झूठ नहीं बोल रहा, आपके सामने है, देख लो ये कहानी है। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार ने क्या करना चाहिए, प्रकाशन अपना देख लो, हिसाब से करा सकती है, जो उन्हें देखना हम खुद देखेंगे, हमारे कहने से क्या होता है जी, इतना ही है बस सब कुछ। मेरा नाम ज्योति है। तो आप यहाँ पे इतने टाइम से रह रहे हैं, तो आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है सरकार बनने के बाद? कोई समस्या का हल हुआ है? कुछ भी हल नहीं होता, शायद सुनता ही नहीं कोई भी। अच्छा। और फिर यहाँ पानी सीवर की परेशानी भी जाती है। पानी सीवर की परेशानी तो यहाँ पे पहले भी थी, इलेक्शन के पहले भी। उसके बाद कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं होती है, कोई सुनता ही नहीं है। तो क्या क्या समस्याएं हैं बताइए आप? बस वही है पानी की और सीवर की, पानी हो जाए इतना इतना पानी खड़ा हो जा, गलियों में निकाल भी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बस वही है। विकास मौर्य मेरा नाम है, देवलाल कॉलोनी से बोल रहा हूँ, गली नंबर 9। यहाँ पूरी कॉलोनी ऐसी थी पहले जैसी है, इलेक्शन से भी पहले थी, बहुत बुरा हाल है, अब भी है और पहले भी था। तो सरकार ने जो पहले दावे किए थे कि सुधार होगा, उससे मैम फिर भी कुछ नहीं हुआ मैम उससे। तो आपकी क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की? मैम ये गली में पानी भर जाता है, सीवर बंद हुए पड़े हैं सारे, पानी भर जाता है, थोड़ा सा पानी गिर दूंगा फिर भी भरा रहता है, खुलता नहीं है, हमें खोलना पड़ता है। हम ये गुजरों के एरिया है, गुजर हम हटाते हैं, गुजर हमें धमका देते हैं, ये समस्या है। हमने कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, फिर भी कंप्लेंट को कोई उठाता नहीं हमारी। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इतना कहना चाहूँगा जो पूरी कॉलोनी सुधर जाए और अच्छे से रहे, कूड़ा काड़ा ना हो, मच्छर ज़्यादा होते हैं, डेंगू फैल सकता है इसलिए। बिल्कुल सटीक न्यूज़ के लिए अनुराधा राठौर की रिपोर्ट। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।